अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मीडियम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो हम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स पढ़े थे। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में हमने दो तरह के रिएक्शंस पढ़े थे। एक हमने वो पढ़े थे जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल एज एन अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा होता है, और दूसरे जिसमें OH बॉन्ड जो है ये ब्रेक करता है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है जो अटैक कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम कुछ मज़ीद कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, वो रिएक्शंस जो हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं और इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक कंप्लीट कह लें कि रिएक्शन स्कीम है जो ऑक्सीडेशन की है। वो अल्केन से स्टार्ट होके कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर तक पहुंच जाती है। ठीक है, वो रिएक्शन स्कीम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। वो रिएक्शन स्कीम लिखने के बाद जो है आप लोगों को मैं इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो अंडरस्टैंड करवा दूँगी। ठीक है, ये अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि वो ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है, वो रिएक्शन स्कीम क्या है। उस रिएक्शन स्कीम के अकॉर्डिंग अल्केन्स जब हमारे पास होते हैं, ठीक है, इनको जब हम ऑक्सीडाइज़ करते हैं, और ज़ाहिर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या इसे हम कहते हैं एसिडिफाइड KMnO4 या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। अल्केन्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये बनाते हैं अल्कोहल्स। ठीक है, हमेशा ये रिएक्शन स्कीम ऐसी है जो आप कह लें कि इन ऑल कंडीशंस ये एप्लीकेबल होती है। ठीक है, और ये हमेशा याद रखनी है आपने। अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन कराई जाती है तो उससे प्रोड्यूस होते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बनेगा। ठीक है, और जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं इनकी जब ऑक्सीडेशन हम कराते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में जनाब आपके पास बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और ये एंड प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ये वाली जो मैंने एक पूरी रिएक्शन स्कीम लिखी है ये वाया ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर हम बैक जाएंगे, ठीक है, ये फॉरवर्ड एरोज है ना, हम बैकवर्ड जाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी रिडक्शन से बनते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनते हैं। ठीक है, और वो रिडक्शन होती है हाइड्रोजन आयन की जो है एडिशन। ठीक है, फिर इसकी बैकवर्ड एल्डिहाइड्स की बैकवर्ड रिडक्शन कराएंगे तो उससे बनेगा अल्कोहल। ठीक हो गया, और अल्कोहल्स की बैकवर्ड रिडक्शन कराएंगे तो उससे बनता है अल्केन। ठीक है, अल्केन, अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से एल्डिहाइड, इसकी रिडक्शन से अल्कोहल्स, इसकी रिडक्शन से अल्केन्स। ये रिएक्शन स्कीम जो है ये आपने हमेशा याद रखनी है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, आपको बहुत सारी कन्वर्जन्स करने में ये हेल्प करेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में। जो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन है, यानी हम कहते हैं कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन हम लोगों ने पढ़नी है। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन में हमने ये देखना है कि हम तीनों तरह के अल्कोहल्स यूज़ करेंगे इसके अंदर। इसमें हम प्राइमरी अल्कोहल भी यूज़ करेंगे, इसमें हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन भी देखेंगे, इसमें हम टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन भी देखेंगे। यहाँ पर आपने ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनते हैं, ये वाला पोर्शन आपने याद रखना है, हमेशा ऐसे ही होगा। सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल की, CH3CH2OH एथानोल है ये। ठीक है, इसकी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने हमेशा याद रखना है कि वो कौन सा होगा। वो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट हो सकता है या एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट हो सकता है। यहाँ पर जो आपकी बुक वाले ने यूज़ किया है वो है K2Cr2O7। ये है पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या इसको हम कहते हैं एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। इनसे आती है ये नेसेंट ऑक्सीजन जो इसकी ऑक्सीडेशन करेगी। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया जनाब एल्डिहाइड, और इसके साथ बनता है वाटर। ठीक है, और ये कौन सा एल्डिहाइड बना है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड बना, या इसे हम एथानल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथानल। ये एथानोल था, ठीक है, अल्कोहल था। एथानोल की ऑक्सीडेशन से एथानल बनता है। ठीक है, समझ आ गई बात की। सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं जिसके अंदर हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करेंगे। ये वाला कौन सा अल्कोहल था, दिस वाज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हमने देखी यहाँ पे। अब हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जब भी हम करते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है जनाब, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन के नतीजे में देता है हमें
एसीटोन या कीटोन। एसीटोन तो तब देगा ना जब हम इसके अंदर 2-प्रोपानोल यूज़ करेंगे। कीटोन देता है, ठीक है। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल किस तरह से ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिसके साथ एक कार्बन हो, बाकी सारी हाइड्रोजन हो। सेकेंडरी होता है जिसके साथ 2 कार्बन हो, CH3 और एक इसके पास है जनाब हाइड्रोजन, ये वाली, और ये इसका OH ग्रुप अटैच है जो फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसे हम कहते हैं कि ये 2-प्रोपानोल है, ठीक है। 2-प्रोपानोल कैसे है कि 1 2 3 कार्बन्स हैं, 1 2 3, तो सेकेंड कार्बन के साथ OH अटैच है, तो वो OH जो है वो OL के लिए के हिसाब से हमने लिया है उसको, ठीक है। तो ये 2-प्रोपानोल बन गया। अब 2-प्रोपानोल की जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेम रिएजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, ठीक है, सेम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम इसको कराएंगे K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये बनाएगा C डबल बॉन्ड O, ये इसका एक CH3, ये इसका दूसरा CH3 प्लस H2O, ठीक हो गया। ये इसका सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन गया। और ये अब जो प्रोडक्ट आया हमारे पास, ये दिस इज एसीटोन, एसीटोन या इसे हम कहते हैं डाईमिथाइल कीटोन। क्या कहते हैं, डाईमिथाइल कीटोन, ठीक हो गया। अच्छा, अब थर्ड केस हम लोगों ने लेना है जनाब टर्शरी अल्कोहल्स का। टर्शरी अल्कोहल्स का जब हम केस लेते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमने जो अल्कोहल लेना है वो टर्शरी होगा, उसकी तीनों साइड्स पर जनाब होंगी CH3 कार्बन होंगी, CH3 और इसके साथ अटैच होगा OH। इसकी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेम रिएजेंट्स K2Cr2O7 H2SO4। तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा ना इस केस में बनती है अल्कीन, ठीक है। अल्कीन किस तरह से बनती है कि OH यहाँ से और हाइड्रोजन इससे भी जा सकती है, इससे भी जा सकती है, इससे भी जा सकती है। जिससे हाइड्रोजन जाएगी ना जिस कार्बन से, वहाँ पर और उस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। हम सपोज करते हैं कि इससे जा रही है हाइड्रोजन, तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे CH3C, ये वाले कार्बन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं CH3, ठीक है, और ये CH3, चूंकि इससे OH चला गया, इससे हाइड्रोजन चलेगी, तो ये बन गया CH2 और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, और साथ में हमारे पास आ गया है वाटर मॉलिक्यूल। ये हैं ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। आगे हमारे पास मज़ीद इसके कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है। उस रिएक्शन में एक हमारे पास टाइप आती है डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शंस जो हैं उसके अंदर क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमने पानी निकालना है। जैसे कोई बीमार हो जाए या गर्मियों में तो हम कहते हैं ना उसको डिहाइड्रेशन हो गई है, उसका मतलब है उसका पानी ख़त्म हो गया, ये वो। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है हमने पानी निकालना है। हम लेते हैं अल्कोहल C2H5OH, इसका हम रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, और टेम्परेचर हम रखते हैं ऑलमोस्ट 180 डिग्री C। सेम रिएजेंट यूज़ करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंट करने तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। 180 डिग्री C जब हमने टेम्परेचर लिया तो इसके केस में बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है। ये बन गया है हमारे पास अल्कीन, ठीक हो गया। अब इसी का दूसरा डिहाइड्रेशन का रिएक्शन, सेम हमने रिएजेंट यूज़ करना है C2H5OH, इसके आप लें 2 मॉलिक्यूल्स और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करें, लेकिन टेम्परेचर चेंज कर दें 140 डिग्री C टेम्परेचर जब हो जाए। जब ये टेम्परेचर चेंज होगा तो इस केस में प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, C2H5 ये हमारे पास बन गया है डाई इथाइल ईथर, ये डाई इथाइल ईथर देता है हमें, ठीक है। और इसके साथ है H2O वाटर, यानी दोनों केसेस में वाटर रिमूव हुआ, तो इसका मतलब है ये दोनों रिएक्शंस डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये ऊपर कंसनट्रेटेड H2SO4 दोनों में सेम है, लेकिन जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएगा। 180 पे अल्कीन बन रहा है और 140 पे डाई इथाइल ईथर बन रहा है। ये क्या बना है, दिस इज़ अल्कीन, यानी इथीन है ये, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद फॉस्फोरस हेलाइड्स। रिएक्शन विद फॉस्फोरस हेलाइड्स में हमारे पास होता है रिएक्शन विद PCl5 एंड PCl3। हम लेंगे C2H5OH, इसका पहले हम PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब PCl3 के साथ रिएक्शन कराना है तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन के नतीजे में बनता है C2H5Cl, ठीक है, प्लस ये 3 बनेंगे इसके, क्योंकि 3 क्लोरीन्स हैं और 3 ये हैं, तो 3C2H5Cl प्लस H3PO3, दिस इज़ फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा रिएक्शन PCl5 के साथ जो होगा उस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, C2H5OH प्लस PCl5। इस केस में हमारे पास क्या होगा, एक अल्काइल हैलाइड बनेगा C2H5Cl प्लस एक आपके पास बनेगा HCl और एक आपके पास बनेगा POCl3, ठीक हो गया।
ये POCl3 जो है ये फॉस्फेन गैस होती है, ये HCl गैस, ये दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं, एस्केप कर जाते हैं और पीछे हमारे पास C2H5Cl इथाइल क्लोराइड यानी अल्काइल हैलाइड रह जाता है। ठीक है, यहाँ तक इसके रिएक्शंस जो हैं अल्काइल इसके अल्कोहल्स के वो कंप्लीट हो गए। आगे हमारे पास कुछ डिस्टिंक्शन टेस्ट्स हैं। ठीक है, डिस्टिंक्शन टेस्ट जो हैं वो 2 तरह के हैं। ठीक है, याद रखें। डिस्टिंक्शन टेस्ट्स जो हैं उसका मतलब क्या है कि हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट अल्कोहल्स को। डिस्टिंक्शन टेस्ट्स ऑफ अल्कोहल्स, एक वो टेस्ट है जो डिस्टिंक्ट करता है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हमें बताता है कौन सा अल्कोहल प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा, कौन सा टर्शरी होगा। जो टेस्ट इन तीनों की डिस्टिंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ल्यूकस टेस्ट जो है इसके अंदर क्या होता है जनाब, ल्यूकस टेस्ट में कि आप प्राइमरी अल्कोहल जब लेंगे ना उसमें आप लेंगे CH3OH, इसका रिएक्शन कराएंगे आप HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और इसको करेंगे हीट और फिर जाकर ये बनाएगा CH3Cl प्लस H2O। ये CH3Cl जो है ना ये ऑयली अपीयरेंस का होता है। ठीक है, और ये प्राइमरी अल्कोहल देता है ऑयली लेयर हीटिंग पे। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उस केस में CH3 यहाँ पर आता है OH, इसका रिएक्शन जब कराएंगे HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सेम ZnCl2 और यहाँ पर हम वेट करेंगे, हीट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे 8 to 10 मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स का। ठीक है, और ये बनाएगा CCl CH3 प्लस H2O। टर्शरी के केस में CH3 और OH, इसका भी HCl के साथ रिएक्शन कराना इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और ये हमें इमीडिएटली, ये बात याद रखनी है कि ये हमें इमीडिएटली देता है ऑयली लेयर Cl CH3 और CH3 प्लस H2O। डिस्टिंक्शन कहाँ पे आएगी, सेम हम रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जो रिएजेंट इमीडिएटली देगा वो टर्शियरी अल्कोहल होगा, जो 5 to 10 मिनट्स के बाद देगा वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, जो हीट करने पे देगा यानी इमीडिएटली भी नहीं दे रहा, 5 to 10 मिनट्स वेट करने के बाद भी नहीं दे रहा, तो उसको हम हीट करेंगे तो फिर वो ऑयली लेयर देगा तो वो होगा प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी देते हैं अपॉन हीटिंग, सेकेंडरी देते हैं आफ्टर 5 to 10 मिनट्स और टर्शियरी देते हैं इमीडिएटली। ठीक है, और भी एक डिस्टिंक्शन टेस्ट है, वो डिस्टिंक्शन टेस्ट होता है बिटवीन मेथानोल एंड एथानोल, उसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, मेथानोल वर्सेस एथानोल। ठीक है, इसमें हम पहले एथानोल को देखेंगे C2H5OH, इसका जब हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन के नतीजे में बनता है CHI3 प्लस HCOONA प्लस 5NAI प्लस 5H2O। ये जो CHI3 होता है ना ये येलो क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, येलो क्रिस्टल्स जो बनते हैं ये येलो क्रिस्टल्स होते हैं आयोडोफॉर्म के, इसका नाम है आयोडोफॉर्म। ठीक हो गया, और ये जो एथानोल है सिर्फ यही ये रिएक्शन देता है। मेथानोल का जब हम इसके साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं ना, मेथानोल प्लस 4I2 प्लस NaOH 6NaOH, तो ये देता है नो रिएक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम कोई भी, हमें नहीं पता फ्लास्क के अंदर कौन सा अल्कोहल है, आप अल्कोहल उठाएंगे, उसके अंदर आयोडीन डालेंगे, उसके अंदर आप ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। अगर तो येलो क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो इसका मतलब है वो एथानोल है, अगर येलो क्रिस्टल्स नहीं बनते तो इसका मतलब है वो मेथानोल है। तो ये इसके डिस्टिंक्शन टेस्ट्स हैं। ठीक है, आगे हमारे पास यूजेस हैं, इसके यूजेस को हम देख लेते हैं कि मेथानोल जो है उसके यूजेस में वो क्या कह रहे हैं कि यूज़ ऑफ मेथानोल में कहता है इट इज़ यूज्ड फॉर फैट्स, सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स, पेंट्स, वार्निशेस। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये डीनेचुरेशन वाला टॉपिक तो आपने पढ़ा था। ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज का मतलब क्या है कि बाज़ वक़्त बहुत सर्दी होती है जिसकी वजह से फ्यूल के जमने का खदशा होता है, तो उसके अंदर हम मेथानोल डाल देते हैं ताकि फ्यूल जो है वो जमे नहीं। एथानोल जो है वो तो शराब होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। इट इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है एज अ ड्रिंक इन फॉरेन कंट्रीज़।
ठीक है, एज अ फ्यूल इन सम कंट्रीज़, कहीं पर हम इसे जलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। मोर ओवर इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस एंड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। ये जो बायो वाले बच्चे पढ़ते हैं, इनके जो स्पेसिमेन होते हैं ना, जानवर जो होते हैं, ये इन्होंने प्रिजर्व किए होते हैं। वो एक लिक्विड सा होता है, बॉटल्स के अंदर डाला हुआ, उसके अंदर जानवर होते हैं। वो लिक्विड जो होता है वो बेसिकली एथेनॉल होता है, उससे हम प्रिजर्व कर लेते हैं एनिमल्स को। एनिमल्स की सरफेस ख़राब नहीं होती, हालांकि वो डेड बॉडीज़ होती हैं लेकिन वो ख़राब नहीं होती हैं, उनको ऑब्जर्वेशन के लिए हम रख सकते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल का आपका पोर्शन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पोर्शन जो होगा वो फिनोल होगा, वो इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।